क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, इसमें दिया गया है पहला, अगर हम देखें तो मानव पूंजी। अब मानव पूंजी होता क्या है? जब मानव किसी संसाधन को अधिक शिक्षा व स्वास्थ्य और विकसित करता है तो उसे मानव पूंजी कहते हैं और इस निर्माण को मानव पूंजी निर्माण बोलते हैं। ठीक है, पूंजी निर्माण बोलते हैं। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्रक पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखेंगे हम। 3 प्रकार के क्षेत्रक पाए जाते हैं हमेशा। ठीक, प्रारंभिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ये 3 टाइप के क्षेत्रक होते हैं। इसमें क्या, प्रारंभिक क्षेत्र में जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले कृषि की, इसमें और भी वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सारे टाइप आते हैं। जब हम प्रारंभिक क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूप में बदलते हैं तो उस सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक बोलते हैं। तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है? वस्तुओं का स्वयं उत्पादन होता है, वस्तुओं का स्वयं उत्पादन नहीं करते। जैसे अब सेकेंडरी सेक्टर में हमने देखा इन चीजों का हम इसमें ये मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, ये उत्पादन प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं, ये सेक्टर। ठीक है, और ये फर्स्ट और जो हमारा फर्स्ट और सेकंड सेक्टर है, क्षेत्रक है, इसके विकास में भी सहायक होते हैं, ठीक, जैसे बैंक, व्यापार, ये सेक्टर इसमें आते हैं, बीमा। ठीक है, ये सारे सेक्टर थर्ड सेक्टर में आते हैं। ये राष्ट्रीय आय में, ये जो होते हैं हमारे राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन होते हैं। ठीक, अब थर्ड सेक्टर की 2 क्रियाएं होती हैं अगर हम देखें तो। 2 आर्थिक क्रियाएं होती हैं। एक बाजार क्रियाएं और सेकेंडरी होती हैं गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया क्या होती हैं। वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई
क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, का भुगतान किया जाता है, तो उसे बाजार क्रिया कहते हैं। इनमें क्या होती है? सरकारी सेवा, सरकारी सेवा, वस्तुओं या सेवाओं का भी उत्पादन शामिल है। ठीक। गैर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं? जो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन है। ठीक है। जैसे प्राथमिक, हमने फर्स्ट सेक्टर देख रहा था, प्रारंभिक क्षेत्रक देखे थे, ये गैर बाजार क्रियाएं हैं इन दोनों। ठीक है। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि संसाधन के रूप में लोग, तो संसाधन के रूप में अलग अलग दो लोग होते हैं, तो पुरुष और महिलाएं। ठीक है। तो पुरुष और महिलाओं का क्या क्या काम होता है? पुरुषों का खेती करना, सेवाएं देना। ठीक है। इधर महिलाओं का खाना देखें तो खाना पकाना, बर्तन धोना, पालन पोषण करना। ठीक है। तो ये बटे हुए काम होते हैं दोनों के। ठीक है। इनके लिए हम अगर ये कहीं सेवाएं देते हैं तो इनके लिए वेतन मिलता है, और इनके लिए वेतन, इस काम के लिए इन्हें वेतन नहीं दिया जाता। ये राष्ट्रीय आय में अपना भाग नहीं देती। ये किसी भी क्षेत्र में अपना राष्ट्रीय आय में इनका भाग नहीं होता। ठीक है। अगर हम बात करें जनसंख्या, इसमें एक टॉपिक है जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता। ठीक है। अब जनसंख्या की गुणवत्ता नापने के लिए क्या क्या कारक होते हैं? इसमें दो मुख्य कारक होते हैं, एक तो उस देश की शिक्षा और दूसरा उस देश का स्वास्थ्य। उस देश का स्वास्थ्य, ये दो मुख्य कारक होते हैं इनके, किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता नापने के लिए। अब शिक्षा का महत्व क्या होता है? शिक्षा अगर हम देखें, श्रम की गुणवत्ता, शिक्षा, हम कोई भी काम कर रहे हैं, श्रम की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करती है। बढ़ोतरी करती है। ठीक है। और परिणाम स्वरूप उत्पादन में हुई वृद्धि, देश की समृद्धि में योगदान करती है। ठीक। अगर हम शिक्षा पे देखें तो उस बहुत बड़ा फैक्टर ये अपने आप में होता है। ठीक है। यहाँ पे सरकार भी योजनाएं बनाती हैं शिक्षा के लिए। पहली पंचवर्षीय योजना में देखें हम तो यहाँ पे केवल 151 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ठीक है। और आते आते हम 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखें तो 3766.90 करोड़ रुपए। ठीक है। अगर जीडीपी में देखें शिक्षा का कितना शिक्षा पर व्यय होता है, तो
पहली में देखें तो कुल 0.64%, अगर 2015-16 के हम आंकड़े डेटा देखें तो 3% के लगभग शिक्षा पे खर्च किया गया है। ठीक है, शिक्षा के लिए हम सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जैसे चलाई गई हैं सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, ऐसी कई सारी बहुत सारी योजना चलाई हैं। अगर भारत में हम साक्षरता दर की बात करें 2011 के डेटा के अनुसार तो एवरेज जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है 70.4%, 04% के लगभग है। अगर हम पुरुषों का देखें तो 82.4%, 14% है। अगर वुमेन का देखें 65.46% है। ठीक है, इसमें भी ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट है, ये एवरेज रेट है। ठीक है, अगर हम अलग अलग स्टेट में जैसे केरला में लिटरेसी रेट बहुत हाई है, और बिहार में देखें, ओडिशा में देखें तो लिटरेसी रेट साक्षरता दर बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें सेकंड फैक्टर था स्वास्थ्य। ठीक है, किसी भी श्रम को हम पूरे मन से तभी कर सकते हैं जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। ठीक है, तो अगर हम स्वास्थ्य देखें तो स्वास्थ्य में भी सरकार बहुत सारे काम करती है। स्वास्थ्य में सरकार बहुत सारे काम करती है, ये देखा था हमने। अगर हम पहले की अपेक्षा शिशु मृत्यु दर देखें तो लगभग शिशु मृत्यु दर 149 थी पर 1000। ठीक है, अगर आज हम देखते हैं ये 1951 के अराउंड थी। अगर आज हम देखते हैं 2015 में तो 37 के लगभग है बस केवल। ठीक है, जन्म दर देखें, अगर जन्म दर देखें तो हम 20.8% के लगभग है आज भी। अगर मृत्यु दर देखें 6.5% पे आ गई है ये। ठीक है, तो ये देख ले, मृत्यु दर मतलब शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1 वर्ष से कम की आयु की 1 वर्ष से कम की जो शिशु होते हैं वो मर जाते हैं, तो उन्हें शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। ठीक है, जन्म दर क्या होता है, प्रति हजार 1 वर्ष में जन्म लेने वाले शिशुओं को जन्म दर देखते हैं। मृत्यु दर प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों के मरने की संख्या हम मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर होता बेरोजगारी। ठीक है, अब बेरोजगारी क्या होती है कि किसी भी प्रचलित मतलब फिक्स मजदूरी की दर पर भी काम ना मिलना बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, बेरोजगारी कहलाती है मतलब जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसे अपने लिए कोई काम ना मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, बेरोजगारी भी 3 टाइप की होती है। एक मौसमी बेरोजगारी,
दूसरी प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरी होती है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि केवल व्यक्ति को जब मौसम कुछ ही महीनों के लिए काम मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। जैसे गांव में देखें, जब फसलें कटती हैं, बुवाई होती है या ये जब नराई वगैरह होती है, तभी लोगों को काम मिलता है। ठीक है, उसके अलावा लोग बैठे रहते हैं, तो इसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगर प्रच्छन्न बेरोजगारी देखें तो किसी एक काम के लिए, जैसे कोई काम है जिसमें 6 लोगों की जरूरत है लेकिन वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, तो अपनी जो उनकी काम की शक्ति है उससे कम काम कर रहे हैं, तो इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, जहां शिक्षित युवक अपनी योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं मिलता, उसे हम शिक्षित बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक, अब भारत में बेरोजगारी के कारण क्या हैं? कोई तो कारण होंगे। तो इसके कारण सबसे पहला मेन फैक्टर बढ़ती जनसंख्या, कृषि क्षेत्र में कम विकास, ठीक है, सीमित औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा, सबसे फैक्टर है इसकी शिक्षा पद्धति का व्यवहारिक ना होना, रिक ना होना, टेक्निकल तकनीकी विकास का ना होना। ठीक है, ये फैक्टर होते हैं। अब इनका इफेक्ट भी होता है, प्रभाव भी पड़ता है। बेरोजगारी से क्या प्रभाव पड़ते हैं? जन संसाधन शक्ति बर्बाद होती है। देखते हैं हम कि युवाओं में निराशा और हताशा रहती है। लगातार बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। समाज की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये कुछ फैक्टर होते हैं। तो ये सेकंड चैप्टर था, यहाँ तक।